करते हैं भारत की सामरिक ताकत को कई गुना बढ़ा देने वाली ध्वनि की। भारत की मिसाइलें कितनी विनाशक हैं, कितनी घातक हैं, यह बात पाकिस्तान से अच्छा भला कौन जानता है। पाकिस्तान जानता है कि भारत की मिसाइलों का वार कभी भी खाली नहीं जाता, अचूक होता है। ब्रह्मोस हो या अस्त्र, भारत की हर मिसाइल का निशाना अचूक होता है। इन्हीं मिसाइलों ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, लेकिन अब ब्रह्मोस से भी घातक मिसाइल भारत तैयार कर रहा है, जिसका नाम है ध्वनि, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल सिस्टम है। इसे हैदराबाद में डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर में डेवलप किया जा रहा है। भारत की यह मिसाइल 2029-30 तक बनकर तैयार हो जाएगी। विनाशक मिसाइल 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरेगी। भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगी, लेकिन इस मिसाइल को गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है और क्यों इसकी दस्तक से ड्रैगन और पाकिस्तान दोनों की नींदें उड़ी हुई हैं, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले ध्वनि पर इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। भारत की ध्वनि का वार, दुश्मन खेमे में हाहाकार। 25,000 किलोमीटर की रफ्तार, चीन पाक पर होगा प्रहार। ग्लाइड व्हीकल मिसाइल सिस्टम, सरहद पार पसरेगा मातम। उसकी गर्जना से दुश्मन थर्रा जाएगा, वो दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा देगा, टारगेट को पलक झपकते खत्म करेगा। चीन पाकिस्तान के लिए काल बनेगा, आतंकियों का संहार करेगा। भारत का ये विनाशक हथियार दुश्मनों की नींद उड़ाएगा, शहबाज जिनपिंग की धड़कनें बढ़ाएगा। इसकी जद में पूरा पाकिस्तान और आधा चीन आएगा। इसका वार अचूक होगा, यह आतंक के अड्डों को भस्म करेगा। नाम है ध्वनि। ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल सिस्टम है, जिसकी दस्तक ने चीन पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। हिंद के हथियार की ताकत से मुल्ला मुनीर की सांसें अटक गई हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत देख पाकिस्तानी सेना पस्त पड़ गई। पाकिस्तान और चीन की टेंशन इसलिए बढ़ी है क्योंकि मिसाइल न केवल भारत की रक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि भारत को अमेरिका, रूस जैसे देशों की कतार में ला खड़ा करेगी। 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरेगी। इसकी अधिकतम रेंज 8,000 से 12,000 किलोमीटर के बीच तक हो सकती है। यह मिसाइल एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकती है। इसकी खासियत है कि यह मिसाइल उड़ान के दौरान अपना मार्ग बदल सकती है। इसका ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइन इसे दुश्मन के रडार को चकमा देने में मदद करता है। यह मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के पेलोड ले जाने में सक्षम है, जो इसे और घातक बनाता है। ध्वनि कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि एक गेम चेंजर है। इसे एक शक्तिशाली रॉकेट के जरिए ऊंचाई पर लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद यह हाइपरसोनिक स्पीड से ग्लाइड करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी। ध्वनि मिसाइल को हैदराबाद में डीआरडीओ की एडवांस सिस्टम्स लेबोरेटरी में तैयार किया जा रहा है। यह मिसाइल 2029-30 तक भारतीय सेना को मिल जाएगी। डीआरडीओ ने इसी साल फरवरी में हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में विज्ञान वैभव प्रदर्शनी में ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के मॉडल को दुनिया के सामने रखा था। ये लगभग 9 मीटर लंबा है और 2.5 मीटर चौड़ा है, जो हाइपरसोनिक तकनीक में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। ये स्वदेशी मिसाइल चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है, जो पाकिस्तान के कराची और चीन के बीजिंग जैसे शहरों को मिनटों में निशाना बना सकती है। इसकी खासियत है कि हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी तेज रफ्तार से उड़ान भरने के बावजूद अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाती है। जरूरत पड़ने पर ये मिसाइल रास्ता भी बदल सकती है। ये टारगेट पर पिन पॉइंट हमला करती है, दुश्मन के ठिकानों को भस्म करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो भारत की ये ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल सिस्टम और बहुत जल्द ये कमीशन होगा। इस पर डीआरडीओ भी काम कर रहा है और 2029-30 तक ये ध्वनि भारत को मिल जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन
जो भारत की बढ़ती हुई सामरिक शक्ति से घबराते हैं वो और ज्यादा घबराएंगे और ज्यादा डर जाएंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त साथ में हैं। स्वागत है आपका जनरल माथुर। और रवि कुमार गुप्ता जी, पूर्व डायरेक्टर DRDO। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। पहले जनरल माथुर सर, जनरल माथुर, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। ध्वनि को गेम चेंजर कहा जा रहा है, हालांकि अभी वक्त है इसको कमीशन होने में, लेकिन जब ये कमीशन होगा तो भारत की सामरिक शक्ति को और बढ़ाएगा। कैसे ध्वनि ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? रोहित, धन्यवाद। जय हिंद। सर, देखिए, मैं आपको एक दो बातें बताता हूं जी। जो हम हमेशा बात करते चले आ रहे हैं। आज की परिस्थिति में जिस प्रकार की युद्ध आप हर जगह पृथ्वी के किसी भी कोने में देख रहे हैं, चाहे वो ईरान इजराइल का युद्ध हो या रूस यूक्रेन का हो, या जो छोटा दो ढाई दिन का भारत पाकिस्तान का जो स्कर्मिश हो, हर एक में एक बात उभर करके सामने साफ आ गई है कि हम जो अपनी जो कन्वेंशनल लैंड फोर्सेस के बजाय ज्यादा डिपेंडेंस है वो इन एरियल प्लेटफॉर्म्स की होती जा रही है। उसकी वजह आप देखिए किस प्रकार से ईरान ने इजराइल के मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी को शैटर किया, किस प्रकार से उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को, चाहे वो पेट्रियट हो, चाहे वो थार्ड हो, चाहे वो आयरन डोम हो, उनको सबको तबाह करते हुए उनके ऊपर नुकसान पहुंचाया। आज जमाना अट्रिशन वॉरफेयर का है रोहित, और अट्रिशन वॉरफेयर के लिए आपको लॉन्ग रेंज वेक्टर्स की जरूरत होती है, लॉन्ग रेंज, इफेक्टिव और एक्यूरेट वेक्टर्स, जो कि शत्रु की एयर डिफेंस प्रणाली को चकमा देते हुए अपने उसके ऊपर पहुंच सकते हैं। ध्वनि की सबसे बड़ी खासियत यही है, कहा जा रहा है कि ये S-400, S-500 आयरन डोम किसी भी एयर डिफेंस प्रणाली को चकमा देने में कामयाब सिद्ध होगी। उसके अलावा इसकी स्पीड बहुत जबरदस्त है। हालांकि अभी 5,800 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है, लेकिन 8 से 12,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज को इनहांस कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर इस प्रकार से साबित होगी कि हम इस एक स्पेसिफिक के मिसाइल की वजह से पाकिस्तान और चीन दोनों के हर उस जगह पर पहुंच सकते हैं विच मैटर्स टू आवर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। पहली बात। दूसरी बात, ये एक भारत की जो रणनीतिक ताकत है उसका एक सिंबल है। आप देखिए कि कितने कम देश हैं, सिर्फ 3 मेरे ख्याल से देश इस प्रकार के हैं जिनके पास ऐसी मिसाइल है जो कि ध्वनि होने वाली है, और वो चीन, रूस और अमेरिका, बस। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, तीसरी सबसे बड़ी चीज, ये हमारी खुद की इंडिजिनसली बिल्ट, ये जो बैठे हैं इनको मैं सलाम करता हूं DRDO वाले, क्योंकि इनकी मेहनत का ये परिणाम होने वाला है। तो ये इस तरह से गेम चेंजर। इसके एक और चीज होगी कि जो आपकी ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है आर्म्ड फोर्सेस की, उसमें बहुत भयंकर इजाफा इससे होने वाला है। क्योंकि आप साइमल्टेनियसली क्या होता है, देखिए, हमारे पास पृथ्वी है, हमारे पास ब्रह्मोस है, हमारे तो हर रेंज की मिसाइल्स होती हैं। अब आपको जो आने वाले समय में जो डिसाइसिव फैक्टर होने वाला है वो ये है कि आप एनिमी के जो स्ट्रेटेजिक और इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स एंड कम्युनिकेशन टारगेट्स हैं उनको साइमल्टेनियसली आप एंगेज करें, और आपके पास इस प्रकार के वेपन सिस्टम्स होने चाहिए जो कि आपको वेरियस रेंजेस को आपको प्रदान करते हैं। और ये इसलिए और गेम चेंजर सिद्ध हो सकता है कि जो उनके डीपेस्ट जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनको एंगेज कर सकती है। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो इसकी है, ये दोनों प्रकार के वॉरहेड्स कैरी कर सकती है। ये एक न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकती है और एक कन्वेंशनल वॉरहेड तो लेके जा ही सकती है। तो जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरेज कैपेबिलिटी है वो आपको एक बहुत जबरदस्त डेटरेंट प्रोवस इससे निकल करके आएगी। तो उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा कि लोगों के शत्रु के दिमाग में ये हमेशा रहेगा कि भारत के पास एक ऐसा जबरदस्त फायर सिस्टम है जो कि एटॉमिक वॉरहेड लेकर के देश के उनके देश के किसी भी कोने में कभी भी पहुंच सकता है। रोहित, ये बहुत जबरदस्त आपकी सैन्य और सामरिक शक्ति में इजाफा होगा अगर ये हमारे पास 2028-29 तक आ जाती है। एक चीज मैं और बताऊंगा, प्लीज मेरे को 15 सेकंड और दें। वो ये है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, मेरे हिसाब से उस ऑपरेशन सिंदूर से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन निकल करके आया था
वो ये था कि हमको अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी में हमको बहुत इजाफा करने की जरूरत है। आप ऑरिशनिक नहीं ले सकते, लेकिन उसके मुकाबले की मिसाइलों की हमें बहुत आवश्यकता है। हमें एक मिसाइल ड्रोन फोर्स जो कि एआई डिपेंडेंट हो, वैसी मिसाइल ड्रोन फोर्स की जरूरत है। और ये जो ध्वनि बन के आएगी, ये उसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर मुझे लगता है साबित होगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी से इस प्रकार की एक मिसाइल तैयार करें जो कि दुश्मन के क्षेत्र में हर कोने में जाकर के एटॉमिक एज वेल एज कन्वेंशनल पेलोड को डिलीवर कर सके। ठीक है, मैं रवि कुमार गुप्ता जी के पास चलता हूं। रवि कुमार गुप्ता जी, जब हम HGV कहते हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल, तो इसका क्या मतलब होता है और ये कैसे बाकियों से अलग होता है? देखिए, जब एक मिसाइल चलता है तो उसको उड़ाने के लिए आपको एक ईंधन चाहिए, और जो हमारे सर आपके ऑडियो में सर थोड़ा सा इशू आ रहा है, आपके ऑडियो में थोड़ा दिक्कत आ रही है। मैं कहूँगा कि एक बार चेक करके फिर आप इसके पास में आता हूँ सवाल करने के लिए। मैं यही सवाल लेकर जनरल माथुर आपके पास आ रहा हूँ। एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल कैसे जो आज का जो वॉरफेयर है, ये युद्ध का सीन है, उसको चेंज कर सकता है? देखिए, मैं रोहित, मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप स्टेल्थ कैपेबिलिटी अक्वायर करें। स्टेल्थ का मतलब बिल्कुल साफ अर्थ है कि आप दुश्मन के जो रडार सिस्टम्स हैं, जो उनके आईआर डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, या किसी भी प्रकार का उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, आप उसको चकमा दे सकें। इसके लिए ये बहुत अच्छी 21 मार्क, ये बहुत जबरदस्त स्पीड है। उससे क्या होता है कि आप बहुत कम समय आपको एयर में निकालना है और आप अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे। ये मिसाइल, इसको एक शक्तिशाली रॉकेट के जरिए ऊंचाई पर दागा जाता है, और ये ऊंचाई पर जब लॉन्च होता है उसके बाद ये हाइपरसोनिक स्पीड से ग्लाइड होते हुए, ग्लाइड का मतलब है कि अपना बिल्कुल दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह से चकमा देते हुए, और वो वहां पर अपने अपने लक्ष्य पर पहुंचने की है। ये किसकी खासियत ये होती है कि किसी भी किस्म के रेडार को सिस्टम को ये चकमा दे सकती है। और जब ये हाइपरसोनिक स्पीड्स पे, देखिए आपको मैं बताता हूं, हमारे को क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम है कि जब आपके मिसाइल्स की स्पीड थोड़ी कम है तो उसको एयर में ज्यादा समय निकालना पड़ेगा लक्ष्य पे पहुंचने से पहले। और जब आपका एयर में जितना ज्यादा समय होगा, इसका डिटेक्शन और इसका डिस्ट्रक्शन उतना ही ज्यादा की प्रोबेबिलिटी जो है शत्रु के लिए, उसकी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए इसको पहले रॉकेट के जरिए ऊपर कई किलोमीटर ऊपर सीधा भेजा जाता है, फिर वहां से वो ग्लाइड करती हुई हाइपरसोनिक स्पीड्स पे ग्लाइड करती हुई अपने लक्ष्य पर पहुंचती है। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत सक्षम वेपन सिस्टम हमारा होने वाला है आने वाले समय में। और अभी एक और बात मैं रोहित बताना चाहूंगा कि हमको इससे भी आगे जाने की आवश्यकता है। ये लेसन बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, जितनी भी लड़ाइयां हमने रिसेंट पास्ट में हो रही हैं या होती हुई देखी हैं, उन सब में ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर निकल करके आ गया है कि आपके पास मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन सिस्टम्स और एयर, ये तीन चीजों में आपके पास सुपीरियोरिटी होना जरूरी है, वरना इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये करना है। और इसके बाद इससे बेहतर और इससे आगे जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का मेरे हिसाब से हमको लेनी पड़ेंगी ऑफ द शेल्फ, या उनका मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। रोहित, अच्छा जनरल माथुर, अभी हमने आतंक पर बड़ा करारा प्रहार किया था। पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसके बाद हमने ब्रह्मोस और ऐसी कई मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान में आतंक के अड्डे और पाकिस्तान के सैन्य एयरबेसेस को तबाह किया था। और एक चीज तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा करने वाला नहीं है। तो ऐसे देश का पड़ोसी होने के चलते इस तरह की मिसाइलें अब हमारी जरूरत भी हैं, ताकि वक्त पड़ने पर ऐसी मिसाइलों के जरिए उनको वापस सबक सिखाया जा सके। बिल्कुल रोहित, बिल्कुल आपने बिल्कुल सटीक बात कही है। देखिए क्या होता है कि यही मैं कह रहा हूं आपको कि एक बहुत बड़ा जो लेसन है वो यही है कि हमको न केवल इस प्रकार की मिसाइलें, और ज्यादा इस मिसाइल के जो अपना आर्सेनल है उसमें हमें बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि मैं बता रहा हूं, अट्रिशन वॉरफेयर का एरा चल रहा है, और आपको अट्रिशन अगर तो शत्रु के ऊपर डालना है तो आपको इस प्रकार की मिसाइलों में सुपीरियोरिटी, कॉम्बैट ओवर मैच, आपके पास पाकिस्तान से मिसाइल वॉरफेयर में, ड्रोन मिसाइल जो सिस्टम्स हैं उसमें, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में
कॉम्बैट ओवर मैच की जरूरत है। एयरफोर्स हमारी इन एनी केस उनसे कहीं कई दर्जे बेहतर है, लेकिन उसको भी सस्टेन करने की जरूरत है, और ज्यादा मॉडर्नाइजेशन एयरफोर्स में भी हमको करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए जब जैसे हमने देखा कि उनको हमने अपने मिसाइल से, चाहे वो स्कैल्प रही हो पहले दिन या फिर दूसरे तीसरे दिन आपकी ब्रह्मोस मिसाइलें रही हो, उनसे हमने बिल्कुल सटीकता के साथ जहां हमला किया वहीं आपको आपको सफलता मिली। देखिए रोहित, ये जो कंपनियां बनाती हैं, जो स्कैल्प कंपनी ने मिसाइल जिस कंपनी ने बनाई है, वो भी पूरी 100% स्ट्राइक की गारंटी नहीं देती है। फिर भी हमने 100% स्ट्राइक वहां पर किया। उसकी वजह थी जो कोऑर्डिनेशन हमने अचीव किया, जो एक प्रकार का हमने उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से उनकी तमाम जितनी भी काउंटर मेजर्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक इतने थे कि वो किसी भी प्रकार से हमारे किसी भी हथियार को ना तो डिटेक्ट कर पाए ना एंगेज कर पाए। इसलिए आवश्यक है कि हमें एक इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए, इंटीग्रेटेड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस एंड एयर ऑफेंसिव, तीनों चीजों के साथ। ठीक है, रवि कुमार गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं, अब ऑडियो उनकी क्लियर है। रवि कुमार जी, हम देख रहे हैं लगातार जो डीआरडीओ की मेहनत है वो भारत को सामरिक रूप से बहुत मजबूत कर रही है, मिसाइलें हो या बहुत सारे वेपन सिस्टम्स हो, उसको लेकर ये जो ध्वनि है, इसके की फीचर्स की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या आप डिफाइन करेंगे? देखिए, इसका सबसे बड़ी बात तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने जनरल अनुज माथुर जी का। बहुत अच्छे तरह से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि क्या है और क्या इसकी अहमियत है फौज के लिए। इनकी बात बहुत मायने रखती है। अब मैं अगर टेक्निक की बात पे आ रहा है तो देखिए, जो एक हमने छोटे जब होते हैं स्कूल में, हम कागज का हवाई बना के और उसको फेंकते हैं, उड़ाते हैं उसको, वो थोड़ा बिना किसी इंजन के वो थोड़ा सा घूमता फिरता कहीं आ जाता है। अब आप कल्पना कीजिए कि इसी को हमने कम से कम 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की हाइट से छोड़ते हैं तो कितनी उसमें एनर्जी होगी। और इसमें पंख लगे हुए हैं, वो पंख जो बाद में ऊपर जाके खुल जाएंगे। और अब साथ में हमने इसके अंदर एक नेविगेशन सिस्टम लगा दिया जो बहुत सटीकता से इसको जहां हम चाहेंगे वहां पहुंचेगा, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। तो अब ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए क्या है, हमारे पास पृथ्वी से लेकर के अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 पूरा कंप्लीट स्पेक्ट्रम हमारे पास है। हम दिव्यास्त्र भी कर चुके हैं कि जिसमें एक ही मिसाइल में कई सारे मिसाइल लगे होते हैं। अब खाली अब ये देखना है कि उसके जो वॉल हेड है, हमने उसके ऊपर पंख लगा दिए, और वो पंख जो है उस ऊंचाई से, अग्नि 5 की मैं बात करूं तो जो पहला परीक्षण हुआ था वो लगभग 1000 किलोमीटर, 900 कुछ किलोमीटर तक ऊपर तक गया था। और उसके बाद भी उसका जो रेंज था वो 5000 किलोमीटर से अधिक था। वो टिपिकल बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी थी, जिसे इस तरह से होती है कि मिसाइल यहां से गया, ऊपर तक गया और फिर यहां से नीचे आ गया। अब जब इसमें जो इंजन काम करते हैं, जो बूस्टर्स होते हैं, वो पहले इतने हिस्से तक ही काम करते हैं, उसके बाद ये अपनी गति से ऊपर तक जाता है और नीचे आता है। बैलिस्टिक मिसाइल में एक समस्या क्या होती है कि इसकी जो ट्रेजेक्टरी को हमने अगर शुरू में फॉलो कर लिया तो बाकी की ट्रेजेक्टरी कंप्यूटर उसकी गणना कर लेता है। और भारत के पास जो डीआरडीओ को बनाया हुआ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इसी तरह से काम करता है कि वो मैं अपना मिसाइल कहां छोड़ूं कि इसको यहां पे आके मैं टकरा के खत्म कर दूंगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जो एचजीवी की बात कर रहे हैं, ग्लाइड व्हीकल की बात करेंगे, वो एक ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई पे कोई इसको मार नहीं सकता अभी ये स्पेस में। लेकिन अब हम इसको क्या करते हैं कि इसकी गति बदल देते हैं। जैसे ही ये पृथ्वी में के एटमॉस्फेयर में आएगा, एटमॉस्फेयर में आने के बाद जो एरोडायनेमिक जो उसका है फोर्सेज हैं, हम उसके पंख जो हैं वो उसको एक लिफ्ट प्रदान करेंगे। तो एरोडायनेमिक लिफ्ट वो पंख प्रदान करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाइट की वजह से है, और उस समय तक उसकी जो गति होती है वो लगभग 20 से 25 मैक, यानी ध्वनि की गति से लगभग 25 गुना अधिक हो चुकी होती है जी। तो इतनी रफ्तार के साथ जब वो उसमें ग्लाइड पंखे अपने पूरे कंट्रोल के साथ खुलते हैं कि कितना खोलना है, किस दिशा देनी है, वो सब देते हुए हम उसका अब दिशा ही बदल दी। अब वो यहां आने के बजाय अब वो कहीं आगे दूर मुड़ गया, और वो कहां जाएगा वो हमें पता है, दुश्मन उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। वो हो सकता है अपने जो टारगेट पहले लग रहा था कि हम आ जाने वाला है, उससे 1000, 1200, 2000 किलोमीटर दूर भी जा सकता है जी। तो ऐसे इस कारण से इसको पकड़ पाना, इसको ध्वस्त कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है। और यही काम कुछ हद तक MERV भी करता है, जो ऑलरेडी हमारे पास है, मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल, उसको बोलते हैं मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल। वो हमारे पास ऑलरेडी हमारे असले में आ चुके हैं जी।
अब ये जो है हमने इसके अंदर जिसको हम ग्लाइड व्हीकल बोल रहे हैं, इसमें जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करने की क्षमता MERV से भी कहीं अधिक है। और साथ में क्योंकि हम इतना इसको सटीकता से दूर तक ले जा सकते हैं, अलग अलग जगह पे अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर, हमारी इच्छा है कि हम इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब लगाएं या एक टैक्टिकल बॉम्ब लगाएं, ठीक, जो कन्वेंशनल बॉम्ब होते हैं। ठीक। उसकी कारण क्या है उसका देखिए कि हमारा जो आपका इंडियन ओशन रीजन है, विश्व का 80% ट्रेड इस इंडियन ओशन रीजन से पास होता है। आप कल्पना कीजिए कि जो इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है कि मैं अग्नि 5 को ही कन्वर्ट करूं इसके अंदर, जो 2000, 3000, 4000 किलोमीटर के रेंज के भी हैं, ठीक, जो दुश्मन के, अगर मेरे पास वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं, मेरा एक मिसाइल उन सबको खत्म करने में 4000 किलोमीटर की दूरी पे काफी होगा, ठीक, क्योंकि वो मैनेवरेबल होगा। उसमें से एक में से 7, 8, 10 छोटे मिसाइल निकलेंगे जो मैनेवर करते हुए जाएंगे, ठीक है। और वहां पे पूरे के पूरे बैटल ग्रुप को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ठीक तो है। ये तो आप समझिए कि बहुत हाँ। बड़ी शक्ति है जो भारत के पास आने जा रही है। समय की जहां तक बात है, मुझे लगता है जैसे कहा जा रहा है मीडिया में कि सब 29 से 30 के आसपास होगा। मैं समझता हूं हम इसको अगर चाहें तो बहुत जल्दी इसको हासिल कर सकते हैं और बहुत जल्दी सेना में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। जनरल माथुर और रवि कुमार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।